ये कि वेरिएबल को कन्वर्ट किया गया हमने, तो ए जो मैन्युफैक्चर किया गया एक्स यूनिट, तो यहां पर ध्यान दें मशीन की लिमिट है हमारे पास 240, तो अगर मैं यूज करता हूं 4x फॉर ईच मशीन 6y, पहली कंडीशन समझना 4x प्लस 6y, और उसने कहा है 240 मिनट मैक्सिमम है, तो लेस देन और इक्वल टू 240। दूसरी कंडीशन है हमारे पास 6x प्लस 3y, वो भी लेस देन इक्वल टू 240। और इन दोनों कंडीशन से हमें ये पता पड़ता है कि कोई भी ना तो ये x 0 से छोटा होगा, ना ही y 0 से छोटा है। ये सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है आपके पास कि इन सब्जेक्ट के अंडर में आपको इसे मैक्सिमम प्रूफ करना है। ये वर्ड प्रॉब्लम का पूरा एक तरह का स्ट्रक्चर है, जो आपने वर्ड्स को कन्वर्ट करा और ये आपने सब्जेक्ट बनाए जिसकी बिहाफ पर मुझे ये मैक्सिमम शो करना है। केवल इतनी सी बात है। ये पूरा वर्ड प्रॉब्लम आपको पूरे चैप्टर में बस यही खेल खेलना है। केवल एक प्रॉब्लम आएगी ट्रांसपोर्टेशन वाली, जिसको मैं भी लास्ट में समझाऊंगा, अदरवाइज सब में यही क्वेश्चन करने हैं, पूरी एक्सरसाइज पे इस पर, ये भी और नेक्स्ट वाली। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी कन्वर्ट होती जाएगी। अच्छा, मैं इसका डायग्राम बनाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अब इस वाले इज इक्वल टू में सोल्व करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। तो जब x 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 40, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो 40 पे यहां आ गए हम, 0, 40, और y0 x की वैल्यू 60, 10, 20, 30, 40, 50, 67। तो 60, 0। अब इन्हें क्योंकि यहाँ इज इक्वल टू वाली लाइन डार्क जानी जानी है, तो ये हमारा पहला केस हो गया। लेस देन बोला गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं कहने की, इसमें डायग्राम हमारा अंडर द ओरिजिन रहेगा, ओरिजिन के साथ मिलेगा। ये आप समझ गए होंगे अब तक कि लेस देन का मतलब ओरिजिन की तरफ रहता है, मोर देन ओरिजिन से दूर की तरफ रहता है। अदरवाइज आपको कोई टॉपिक पे डाउट हो तो पॉइंट पुट करके देख लीजिए। 0 0 है, 0 प्लस 0 लेस देन 40, यस, और मैंने मार्क कर दिया। दूसरी इक्वेशन में x 0 y 80 70 80, 0 80 एंड y 0 x 40, तो ये y 40 x, इसको मार्क करूंगा मैं यहां से। और इसका भी लेस देन रहना है, तो ये पर्टिकुलर एरिया यहां पर, और मैंने यहां से इसे सेट कर दिया। अब आपके पास कोई भी कहने वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन मिल गया है। ग्राफ बनाना है, ग्राफ में कॉर्नर पॉइंट आपके पास पहले ही ऑलरेडी है, 1 2 3, ये वाला नहीं है। ये सोल्व करने के लिए आपके पास 4x 6x 6y 3y, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12x हो जाएगा, 6y 480, तो 12 में से 4 जाएगा, 8x बचेगा, 240, x की वैल्यू 30 आ गई, x की वैल्यू 30 यहां डाल दो, 120, y की वैल्यू 20 आ जाएगी। ध्यान देना डायग्राम में भी देखिए 30 और 20 ही आ रहा है। ये वाला कंडीशन ग्राफ में बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि वहां पर लाइन स्केल से होगी, मेरा तो फिर भी कुछ डिफर हो रहा है, बट आपका वहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट 20 आएगा। ठीक है, अब आप यहां पर कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल टर्म, यहां पर z लिखेंगे 7x प्लस 10y, यहां पर कॉर्नर पॉइंट हमारे पास 4 हैं, 0 40, यस 40 0 30 20, और नेक्स्ट है 0 0। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 0 40 में यहाँ 400 आ जाएगा, 10 इंटू 40,
ये तो 0 आएगा। 40 इंटू 0 में 280 आ जाएगा। 30 में 210 और ये 200 तो 410 आ जाएगा, और इसमें तो 0 है। तो मैक्सिमम आप मार्क करेंगे, मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 30 एंड y इज इक्वल टू 20 आर्टिकल। बहुत अच्छे से क्वेश्चन कर लें, बिल्कुल साफ साफ डायग्राम बनाना है, बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन हुआ है। यहां पर ऐसा ही डायग्राम बनाना है, आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। और मुझे इस टॉपिक पर ज्यादा डिस्कस भी नहीं करना है, केवल एक टॉपिक रह रहा है जिसको मुझे डिस्कस करना है, नाम है ट्रांसपोर्टिंग प्रॉब्लम। उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और करा दूं आपको, फिर मैं सीधा वहीं चलने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए एक बार, एक परसेंटेज का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है 10, और एक क्वेश्चन नंबर 11 तो आपको सिंपल ऑप्शनल है, वो आप खुद ही कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस एक्सरसाइज का सबसे जो लास्ट में है क्वेश्चन, उसे कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10, उसको एक बार आप पढ़ लीजिए, मैं इसे रब कर रहा हूं, और अगर कोई कॉपी करना है तो मैं वीडियो डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सबके नहीं डालता बेटा, डेटा नहीं बचता इतना, 4 क्लास, उसके बाद है एक टॉपिक, रोज का एक टॉपिक, हाँ रोज का एक टॉपिक लेता हूं कोई भी। चलिए क्वेश्चन था हमारा, देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजर F1 एंड F2। चलिए टॉप हमारे पास फर्टिलाइजर दो टॉपिक हैं, दो कंसिस्ट F1 और F2। इसने कहा है F1 कंसिस्ट नाइट्रोजन एंड फास्फोरिक एसिड। चलिए नाइट्रोजन भी हमारे पास, नाइट्रोजन, ये मैथ है, आप यहाँ N2 मत लिखना साइंस वाले बच्चे, और पूरा फॉस्फोरस ही लिखना। कभी वहां P4 लिखा और फिर वहां नुका हमें तो पता ना पड़ा, क्योंकि सभी टीचर साइंस वाले नहीं होते हैं। फॉस्फोरिक, हाँ बता रहा हूं आपको, वहां पर नाइट्रोजन N2 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पर आपको नाइट्रोजन एक कंटेंट एलिमेंट है, उसका कोई मीनिंग नहीं है साइंस से। चलिए बात कर रहा था मैं आपको, इसने कहा F1 कंसिस्ट 10% नाइट्रोजन 6% फॉस्फोरिक एसिड। 10% परसेंट ही लिखना, 6%। नेक्स्ट लिखा हुआ है एंड F2 5% नाइट्रोजन। क्या हुआ हर्ष, नमस्ते भाई, आवाज क्लियर नहीं आ रही। अरे चाचा रुक जा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब इसने आगे बोला है, पहले इसे समझ लो ध्यान से। आफ्टर टेस्टिंग द सोइल कंडीशन, अ फार्मर फाइंड दैट सी नीड एटलीस्ट 40 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 40 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फॉर द क्रॉप। अमाउंट टोटल जो चाहिए 40 kg, एंड दूसरा भी 40 kg, 14 kg। F1 कंसिस्ट रुपीज 6 रुपए पर केजी, कॉस्ट भी लिख लो जिसकी, 6 रुपीज पर केजी, और F2 की कॉस्ट है हमारे पास 5 रुपीज पर केजी। अब आगे बोला है उसने, डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच टाइप फर्टिलाइजर शुड बी यूज सो दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर मेट एट ए मिनिमम कॉस्ट। मतलब उसे मिल तो जाए पूरी अमाउंट, बट कॉस्ट मिनिमम हो। तो मिनिमम कॉस्ट के लिए उसने कहा है कि इसकी एक्स अमाउंट ले ले, एक्स केजी ले ले, इसके वाई केजी ले ले। अब एक्स केजी और वाई केजी ले लेगा तो मिनिमम शो करना है जेड को, और जेड बनेगा हमारे पास 6 रुपए पर केजी प्राइस दिया है उसने, 6 रुपए पर केजी प्लस 5 रुपए पर केजी। अब ये मिनिमम कॉस्ट आएगी हमारे पास जब हम सोल्व करेंगे। और कंटेंट कैसे करेंगे, कंटेंट ऐसे करेंगे, 14 केजी का 10% तो यहां से ले लेगा वो F1 से, और यहां पर 5% कितना x का, तो यहां लिखेंगे
10% ऑफ x प्लस 5% ऑफ y इज एटलीस्ट 14 kg बोला है इसने। एटलीस्ट 14 kg का मतलब इससे ग्रेटर होना चाहिए मेरे पास। इसको सोल्व कर दीजिए, आप चाहो तो सीधा वहां ले जाओ। 10x प्लस 5y ग्रेटर देन 1400। दूसरे वाला केस भी ऐसे बना लीजिए। 6x प्लस 10y ग्रेटर देन 1400। और दो इक्वेशन तो आप बना ही सकते हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ना तो ये अमाउंट 0 से छोटी हो सकती है और ना ही ये अमाउंट 0 से छोटी हो सकती है। अब आप ग्राफ पे आ जाएंगे। तो ग्राफ के लिए आपको सिंपल दिस इज हमारे पास अमाउंट देखिए लगभग ऐसी बैठेगी, ये 140 और ये 280। तो मतलब कि मुझे लगभग 50 का स्केल तो लेना ही पड़ेगा। तो 50 का स्केल ले लेते हैं। तो 50 ले लेते हैं, चलो। 50, 100, 150, 200, 250, 300। यहां पर नेक्स्ट इसमें भी ऐसे ले लेता हूं मैं। 50, 100, 150, 200, 250, 300। वो आप अपना आप लेना है, आपके हिसाब से आपके पेज पर कितना स्पेस है, बट मैं जब बोर्ड पे बनाना है और समझाना है तो ग्राफ छोटा बड़ा कोई नहीं, पॉइंट आपके वही निकलेंगे। चलिए, मैं बात कर रहा था यहाँ पर इस इक्वेशन में x 0 रखा, y की वैल्यू 280 आ गई, और 280 का मतलब हुआ लगभग यहां पर आएगा, और ये हो जाएगा 0, 280। और y0 तो x की वैल्यू 140, 140 लगभग यहां आ जाएगा, और इसको मार्क कर लेंगे 140, 0। इसको इससे ज्वाइन करना है। बट इसने बोला ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का मतलब मार्क ऊपर। नेक्स्ट एक और कंडीशन है 6x प्लस 10y। अगर x 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 140, यहां पर ये पॉइंट क्लियर है। और y 0 रखता हूं तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। देखो 0 रखने पर क्लियर नहीं हो रही। अभी देखो आप 0 रखेंगे तो फिर वहां क्लियर नहीं हो रही, क्योंकि 140 को 6 से काटेंगे, कट नहीं रहा है। तो कुछ ऐसी वैल्यू ले लो जो उधर चली जाए आसानी से। तो y को हम ले लेते हैं 20 ले लेते हैं। y20 लेने में क्या बेनिफिट होगा, ये 200 हो जाएगा। 200 इधर जाएगा तो 1200 बचेगा, और इसे काटेंगे 1200 से तो 6 2 200 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये बनता है कि y20 लगभग यहाँ पर 20 लगभग यहाँ पर रहेगा, और x 200 लगभग यहाँ रहेगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। एक पॉइंट तो ये रहा, और एक पॉइंट कौन सा आया था, y x 0 था, y हमारा 140, y 140 यहाँ आना था, सॉरी। तो 0, 140। अब इसको ज्वाइन कर दो। ये भी मोर देन है, तो मोर देन में ये वाला एरिया हो जाएगा। अब आपके पास पर्टिकुलर हो तो कोई पॉइंट है नहीं, तो आप सेट कर देंगे इसको। और जो कॉर्नर पॉइंट है आपके पास, ये वाला पॉइंट भी कॉर्नर पॉइंट है आपके पास, ये भी कॉर्नर पॉइंट है और ये भी कॉर्नर पॉइंट है। अब कॉर्नर पॉइंट ये तो निकालना पड़ेगा आपको, और ये आपके पास अभी ऑलरेडी आ जाएगा। जैसे ही मैं y0 रख दूंगा तो ये 140/66 हो जाएगा। तो इसे कर देंगे 1400 को 2 से काट दो, तो ये 700/3 आ जाएगा। तो यहां पॉइंट लिख देता हूं मैं 700/3 और 0। वो इसलिए लिख दिया कि सोल्व करने में आसानी रहेगी। ये वाला पॉइंट निकालना है बस। इसको निकालने के लिए आप ट्रिक लगाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ 10 और ये 5, तो इनका रिलेशन कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। 20 से 6 माइनस करेंगे 14x बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? 14x तो 2 से मल्टीप्लाई 28, तो 1400 बचा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 200, क्योंकि 14x और यहाँ 1400, सॉरी x की वैल्यू आ गई 100, x 100 आएगा। देखो 100 ही आ रहा है यहाँ पर। और y कितना आ जाएगा? अगर ये 100 लिख देता हूं तो ये हो गया पूरा हमारा 1000, और यहाँ जाएगा तो 400, तो 80 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 80 ही आसपास आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट आपका 180। तो अगर आप ग्राफ सही बनाएंगे तो आपको वहां पर आंसर यहां से ही आसान अच्छा मिल जाएगा। कॉर्नर पॉइंट लिख रहा हूं मैं आपको, कॉर्नर पॉइंट। और ध्यान रखना ये अनबाउंडेड रीजन आया हमारे पास। अभी आपको वो वाला केस भी फॉलो करना पड़ेगा जो अनबाउंडेड में फॉलो करते हैं। चलिए पॉइंट लिख लेते हैं, 0, 280, 180 एंड नेक्स्ट है 700/3 और 0। अभी मुझे z फाइंड करना है, और z के लिए मुझे मैक्सिमम वाली मिनिमम वाली कॉस्ट चेक करनी है। तो z के लिए मैं यहां थोड़ा सा लिख देता हूं, z इज इक्वल टू 6x। प्लीज म्यूट द साउंड, म्यूट द साउंड। अरे कौन पापा कर रहा है? अरे बंद कर दो भाई, आवाज कान में बहुत तेज होती है। चलिए मेरी लंका लगाए रखते हैं। चलिए यहां पर देखिए 0 रख दिया मैंने, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1400। इसमें 100 रखेंगे तो यहां पर 600 हो गया, और यहां पर 400, 1000, और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो 1400। अब मिनिमम कॉस्ट तो इस पे ही आ रही है जी, मिनिमम कॉस्ट एट x इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 80। लेकिन एक बात नोट करी जाए कि ये जो सॉल्यूशन है ये अभी कंफर्म नहीं है, बिकॉज दिस इज ओपन बाउंडेड फिजिबल रीजन। और ऐसे ओपन बाउंडेड फिजिबल रीजन में मुझे जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आई है इसको z के बराबर रखकर इक्वेशन ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या करना है ड्रॉ? आपको समझिए, 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1000। अब ये इक्वेशन आपको दिख नहीं रही है मेरे ख्याल से,